हाय हेलो, कैसे हो? थ्योरी आपने पढ़ा, हम लोग प्रैक्टिकल ऐप में आ जाएं। अरे भैया, परमिटेशन कॉम्बिनेशन के प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड का प्रैक्टिकल थोड़ी। हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो जो थ्योरी हमने पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, हमें दे रखा है 1 2 3 4। digits are 1 2 3 4 and 5। ये मतलब टोटल n क्या हो गया? 1 2 3 4 5। n इज इक्वल टू 5। हमें फाइंड आउट करना क्या? 3 डिजिट नंबर। एक कह रहा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ, रिपीटेशन इज अलाउ। फर्स्ट repetition is allowed, then total number of ways is equal to 5 factorial, that क्योंकि हर एक 3 बार लेना है तो 5 into 5। 5 पहले के लिए ऑप्शन, दूसरे के लिए भी और तीसरे के लिए, दैट मीन्स 125 इज योर आंसर। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 125, क्योंकि 3 डिजिट लेना है, पहला डिजिट भी 5 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 5 ऑप्शन है, तीसरे के लिए भी 5 ऑप्शन है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, इज नॉट अलाउ, देन टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए 5 ऑप्शन है, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 3, दैट मीन्स 5 4 30, 20 प्लस इंटू 6 3 60 वेज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। digits are 1 2 3 4 5 6, that means you have n is equal to how many option? 1 2 3 4 5 6, that means 6 options is here। 6 डिजिट है, 6 n है। हमें कह रहा है क्या कि हमारा आंसर होना चाहिए, जो भी हम नंबर फाइंड आउट करेंगे, 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है आपको, वो होना चाहिए लेकिन इवन। तो फॉर इवन द नंबर ऑफ वेज फॉर यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, इवन होने के लिए यूनिट डिजिट पे इधर 2 4 6 यानी कि 3 है हमारे पास ऑप्शन, और बाकी रिपीटेड नहीं है। डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, फर्स्ट डिजिट के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन है, सेकंड के लिए नहीं, 6 ऑप्शन नहीं है, इस दर से लेते हैं, यहां पर 3 ऑप्शन है, इधर के लिए अब 3 में से 1 निकल गया तो बाकी 5 ऑप्शन रहा, इनटू यहां पर हमारे पास 2 डिजिट आ गया 4। हमारे पास यहां 3 ऑप्शन था यूनिट डिजिट के लिए, अब यूनिट डिजिट एक हमने यूज कर लिया तो हमारे पास 5 डिजिट रह गया, 5 ऑप्शन इधर, और यहां पर 2 डिजिट यूज हो गया तो एक हमारा डिजिट रह गया 4। यानी हम इसको क्या करेंगे
इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट के लिए, क्या बनेगा 4 5 60। हमारे पास टोटल वे कितना बन गया, इसमें रिपीटेड अलाउ है। क्वेश्चन आपसे कह रहे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी 6 वे है, यानी हमारे पास 6 इंटू 6 दैट 36 हो गया। द नंबर दैट कैन बी फॉर्म व्हेन 2 इज एट यूनिट। तो 3 ऑप्शन वहां पर है। टोटल नंबर ऑफ वे 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म repeated is can if the digit can be repeated, oh sorry, if the digit can be repeated दे रखा है, रिपीटेशन अलाउ है। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो फिर अलग हो गया। थ्री है, यहां 6, यहां 6, नॉट को हटा दीजिए। ओके, दिस इज इक्वल टू 6 6 जा 36, 36 3 जा 108 वे। रिपीटेशन अलाउड। क्वेश्चन नंबर 3, इफ रिपीटेशन इज अलाउड देन 108 ways, repetition is not allowed, then number of ways is equal to 5 into 4 into 3, that means 60. How many 4-letter code words are possible using the first 10 letter of the English alphabet? That means n is equal to we have 10, a to a से स्टार्ट करेंगे 10 लेटर तक हम लेंगे जो अल्फाबेट का है, और आपको 4 लेटर लेना है। लेटर कितना लेना है 4। साथ में कह रहा है कि इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, दैट मीन्स नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर वेज इज इक्वल टू क्या होगा 10 9 8 इंटू 7, क्योंकि फर्स्ट में 10 ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड के लिए 9 ऑप्शन है, थर्ड के लिए 8 ऑप्शन है, और फोर्थ लेटर के लिए 7 ऑप्शन है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आ जाए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 90 इंटू 56, और इट बिकम्स 0 9 6 जा 54 5 9 5 जा 45 5 5040 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी 0 से 9 डिजिट्स आपको है आर फ्रॉम 0 to 9। ये है टेलीफोन नंबर बनाना है आपका, टेलीफोन नंबर का, और 5 डिजिट का होना चाहिए। सपोज कीजिए कि ये 5 डिजिट बांट लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें फर्स्ट 2 डिजिट हमारा फिक्स है कि वो 6 और 7 ही होना चाहिए, तो यहां पर 6 7 होगा, यानी कि नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो गया 1 ऑप्शन है इस दोनों पे, हमें इस पे चॉइस है, बाकी 3 पे तो, और रिपीटेड है। ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, यानी कोई रिपीटेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हुआ, इन दोनों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं, एक एक रह गया, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, 2 डिजिट तो हमने यूज कर लिया, हमारे पास बच गया कितना ऑप्शन 8, इसके लिए 7 और यहां 6, दैट मीन्स इट बिकम्स, मल्टीप्लाई कर दें 8 7 जा 56 इंटू 6, दैट मीन्स 6 6 जा 36 336। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको कुछ ऐसा ही है। अ क्वाइन इज टॉस 3 टाइम, क्वाइन को 3 टाइम टॉस किया गया, तो क्वाइन को जब हम 3 टाइम टॉस करेंगे
तो क्या होगा, ऑप्शन है क्वाइन में या तो टेल होगा या हेड होगा. दैट मीन्स फॉर वन क्वाइन नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2. हमें या तो टेल होगा या हेड. इट इज टॉस्ड थ्राइस. सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2 into 2 into 2. That means 2 to the 4 to the 8 way. 8 ways हमारा आंसर, क्योंकि थ्राइस हुआ है. नेक्स्ट आपसे कह रहा है गिवन 5 फ्लैग्स. आपको 5 फ्लैग दे रखा है, यानी n इज इक्वल टू हो गया 5 फ्लैग्स में से, और वो भी डिफरेंट कलर का. हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल can be generated in each signal required the use of 2 flag. 2 फ्लैग से आप कितने वेज बना सकते हो, कितने फ्लैग कंप्लीट कर सकते हो. R क्या हो गया यहां पर 2. तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन हमारे पास होगा 5 और सेम कलर नहीं यूज करेंगे तो 4. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज 5 into 4 20 वेज हो गया. 20 तरीके का हम लोग फ्लैग इस कलर से बना सकते हैं. 2 कलर यूज कर रहे हैं, कोई कम वो नहीं होना चाहिए. तो ये प्रैक्टिकल हो गया हमारा. आप में से कोई कपड़े के दुकान पे जाते हो, कपड़ा वाला ढेर सारा अलग अलग कलर का वो आपको दिखा देता है. आपके पास जितना वो वैरायटी दिखाएगा उतना ऑप्शन है. लेना तो वही है जो एक लो या 2 लो, जितना आपको चूज कर रहे हैं. तो जितना वैरायटी दुकानदार ने दिखाया वो n है, और जो आपको चूज करना था वो r है. आपके पास कितना ऑप्शन है वो फाइंड आउट करना, वही हमारा प्रोबेबिलिटी है. लेकिन प्रोबेबिलिटी संभावना की बात होती है, वहां पर सैंपल स्पेस होता है, इवेंट्स होता है. यहां पर हम लोग उस इवेंट्स को अरेंजमेंट में करते हैं. और अगले में हम लोग पहुंचेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो हम लोग फैक्टोरियल को यूज करेंगे. परमिटेशन का रूल जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वो करेंगे. तब तक आपको इंतजार करना होगा. अगले एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में लेके आते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि सारा वीडियो आपको मिले तो आपको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन रखना होगा. अच्छा लगे अंगूठा ऊपर कीजिए. मिलते हैं फिर.